क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे होशियार लोग भी बाजार में बर्बाद क्यों हो जाते हैं? वो लोग जिन्होंने एमबीए किया, जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने सालों तक बाजार को समझा, फिर भी सब कुछ गवा दिया। 2008 में वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बैंकर सड़क पर आ गए। 2022 में क्रिप्टो के करोड़पति रातों रात कंगाल हो गए। और हर सिंगल बार क्रैश से पहले एक ही चीज होती थी, लोग खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे। लेकिन 1949 में एक आदमी ने यह सब पहले ही लिख दिया था। उसने बताया था कौन डूबेगा, कौन बचेगा और कौन अगले क्रैश में और अमीर बनेगा। उस आदमी का नाम था बेंजामिन ग्राहम। और आज हम उनकी सबसे बड़ी टीचिंग से 5 ऐसी गलतियां देखेंगे जो हर आम इन्वेस्टर को बर्बाद कर देती हैं। अगर आप इन्हें आज समझ लें तो अगले क्रैश में आप सिर्फ बचेंगे नहीं, आप उससे फायदा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, सट्टे को इन्वेस्टमेंट समझना। 2021 का वो दौर याद है जब हर तरफ बस एक ही बात होती थी, यार इस कॉइन में लगा दे, कल तक डबल हो जाएगा। हर कोई एक्सपर्ट बन गया था। पड़ोसी, दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप, सबके पास टिप्स थे और लोग लगा रहे थे बिना जाने बिना समझे, बस इसलिए क्योंकि बाकी सब लगा रहे थे। एक आदमी था राजेश, मुंबई में जॉब करता था। उसने अपनी पूरी बचत 3 लाख रुपए एक ऐसे क्रिप्टो टोकन में लगा दिए जिसका नाम उसे खुद ठीक से याद नहीं था। 3 महीने में वो टोकन 400% ऊपर गया। राजेश खुश था, उसे लगा मैंने इन्वेस्टिंग सीख ली। फिर एक सुबह उठा, फोन खोला और सब कुछ शून्य हो गया था। 3 लाख रुपए जो उसने 5 साल में बचाए थे, 5 दिन में गायब। ये इन्वेस्टिंग नहीं था, ये सट्टा था। और फर्क क्या होता है? ग्राहम ने बहुत साफ बताया, एक सही इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें होती हैं। पहली, गहरी जानकारी। आप जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसे आप समझते हो, वो कैसे कमाता है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उसकी कमजोरी क्या है। दूसरी, मूल पैसे की सुरक्षा, जो पैसा लगाया है वो हमेशा के लिए ना डूबे। तीसरी, जोखिम के हिसाब से सही मुनाफा। अगर इनमें से एक भी शर्त नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। और जुए में कभी कभी जीत होती है, लेकिन लंबे समय में घर हमेशा जीतता है। आईपीओ के बारे में भी यही बात है। कोई नई कंपनी आती है, मीडिया कहता है अगला टेस्ला आ गया, लोग लाइन लगाते हैं बिना ये जाने कि कंपनी असल में कमाती कितना है। ग्राहम कहते थे आईपीओ का मतलब होता है इट्स प्रोबेबली ओवरप्राइस्ड, यानी ये शायद बहुत महंगा है। क्योंकि कंपनी तब बाजार में आती है जब माहौल गर्म हो, जब लोग बिना सोचे पैसे लगाने को तैयार हों। संस्थापक जीतता है, इन्वेस्टमेंट बैंक जीतता है और आप सबसे महंगा सौदा करते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे यार ये कॉइन है, ये आईपीओ है, लगा दे, तो एक सवाल पूछो खुद से, क्या मुझे इस बिजनेस की गहरी जानकारी है? अगर जवाब नहीं है तो हाथ मत लगाओ। क्या आपने कभी सोचा है? गलती नंबर 2, भावनाओं को मार्केट चलाने देना। एक सवाल, जब बाजार 30% गिर जाए आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और बेच देते हैं। और जब बाजार 50% ऊपर जाए ज्यादातर लोग उत्साहित हो जाते हैं और खरीद लेते हैं। यानी सस्ते में बेचो, महंगे में खरीदो। यही सबसे बड़ी गलती है और ये गलती होती है भावनाओं की वजह से। ग्राहम ने इसे समझाने के लिए एक कमाल का किरदार बनाया। उन्होंने उसे नाम दिया मिस्टर मार्केट। सोचिए, आपका एक पड़ोसी है, नाम है उसका मिस्टर मार्केट। हर रोज सुबह वो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है भाई आज मैं तुम्हारे शेयर खरीदूंगा या तुम्हें बेचूंगा। और वो एक कीमत बताता है। कभी वो बहुत खुश होता है, न्यूज़ अच्छी है, इकोनॉमी ठीक है, तो वो बहुत ऊंची कीमत बताता है। कभी वो बहुत डरा हुआ होता है, कोई क्राइसिस है, रिसेशन की बात है, तो वो बहुत कम कीमत बताता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, मिस्टर मार्केट की कीमत बिजनेस की असली वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ उसकी उस दिन की भावना होती है। अब 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। पहला, जो मिस्टर मार्केट की हर बात मान लेता है, वो डरा, ये भी डर गया, वो खुश हुआ, ये भी खुश हो गया। ये इन्वेस्टर हमेशा गलत वक्त पर गलत फैसला करता है। दूसरा, जो मिस्टर मार्केट को सिर्फ एक मौका देखता है। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो, जब वो कम कीमत दे रहा हो, तब ये इन्वेस्टर खरीदता है। जब मिस्टर मार्केट बहुत खुश हो, जब वो ज्यादा कीमत दे रहा हो, तब ये इन्वेस्टर सावधान रहता है। 2020 में जब कोविड आया, बाजार 40% गिर गया। मिस्टर मार्केट बहुत डरा हुआ था, लेकिन जिन्होंने उस वक्त खरीदा, अगले 2 साल में उनका पैसा 2 गुना हो गया। और जो घबराकर बेच गए, वो सबसे सस्ते में बेचकर निकले।
बाजार में असली दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपका डर, आपका लालच, आपकी बेचैनी, इन पर काबू पाओ और आधी लड़ाई वहीं जीत जाओगे। गलती नंबर 3, भीड़ के पीछे चलना। 1920 का दौर था। अमेरिका में हर तरफ खुशहाली थी। नई नई तकनीकें आ रही थीं, कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही थीं और डाउ जोन्स ऊपर जा रहा था। गलती नंबर 2, भावनाओं को मार्केट चलाने देना। धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर बहुत तेजी से टैक्सी ड्राइवर्स शेयर की टिप्स दे रहे थे, बैंक आम लोगों को उधार देकर शेयर खरीदवा रहे थे, अखबारों में बाजार के नतीजे क्रिकेट स्कोर्स की तरह छपते थे। हर कोई अमीर बन रहा था, या ऐसा लग रहा था। ग्राहम उस वक्त वॉल स्ट्रीट पर काम करते थे। उन्होंने देखा कंपनियों की कीमतें उनके असली मुनाफे से कहीं ज्यादा थीं। डिविडेंड बहुत कम था। लोग उधार लेकर शेयर खरीद रहे थे। घटिया कंपनियां बड़े दाम पर मार्केट में आ रही थीं। ग्राहम ने खतरा भांप लिया, लेकिन बाकी सब भीड़ के पीछे थे। अक्टूबर 1929 बाजार धराशाही हो गया। 3 साल में डाउ ने 90% गंवाया। हजारों बैंक बंद हुए, लाखों लोग बर्बाद हुए। महामंदी आई और वो सब लोग जो कल तक खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे, आज सड़क पर थे। भीड़ के साथ चलने में यही दिक्कत है, जब तक आपको खतरा दिखे बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ये उल्टा क्यों लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं जो चीज लोकप्रिय है वो अच्छी होती है। ये बात रेस्टोरेंट्स के लिए सही है, लेकिन बाजार के लिए बिल्कुल गलत। जब कोई रेस्टोरेंट लोकप्रिय होता है तो ज्यादा लोग वहां खाना खा सकते हैं, लेकिन जब कोई शेयर लोकप्रिय होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और ज्यादा कीमत मतलब आने वाले दिनों में कम फायदा। जब तक भीड़ किसी चीज पर टूट पड़ती है, ज्यादातर मुनाफा जा चुका होता है। जो बचा है वो सिर्फ जोखिम है। तो समझदार इन्वेस्टर क्या करे? एक सवाल पूछे जो भीड़ कभी नहीं पूछती, ये बिजनेस असल में कितने का है और मैं इसके लिए क्या दे रहा हूं? धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर। गलती नंबर 4, ज्यादा कीमत देना। एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, अमन और विकास। दोनों ने एक ही कंपनी को रिसर्च किया। वही कंपनी, वही बिजनेस, वही मुनाफा, लेकिन दोनों ने अलग अलग वक्त पर खरीदा। अमन ने खरीदा जब बाजार शांत था, शेयर मिला 200 रुपए में। विकास ने खरीदा जब सब उत्साहित थे, शेयर मिला 600 रुपए में। 5 साल बाद कंपनी ने अच्छा किया, शेयर पहुंचा 500 रुपए पर। अमन का मुनाफा 150%, विकास का नुकसान 17%। एक ही कंपनी, एक ही बिजनेस, लेकिन कीमत ने सब बदल दिया। यही ग्राहम समझाना चाहते थे। शेयर की कीमत 2 चीजों से बनती है, गणित और भावना। गणित आता है बिजनेस से, कमाई, खर्च, मुनाफा। भावना आती है बाजार से, लोग भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। जब भावना बहुत ऊंची हो तो कीमत असली वैल्यू से बहुत ऊपर होती है, और उस वक्त खरीदना मतलब आप किसी और की उम्मीदों के लिए पैसे दे रहे हो, अपने फायदे के लिए नहीं। ग्राहम ने कहा, ये मत पूछो ये कंपनी कितना बढ़ेगी, पूछो अगर मेरा अनुमान गलत हो गया तो मैं खुद को कैसे बचाऊंगा। उन्होंने इसे कहा प्रोजेक्शन बनाम प्रोटेक्शन। ज्यादातर लोग प्रोजेक्शन पर जीते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं। समझदार इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर जीता है, पहले सुरक्षा फिर मुनाफा। तो सही कीमत कैसे जाने? 5 चीजें देखो। पहली, कंपनी का मुनाफा कहां से आता है, क्या वो 10 साल बाद भी काम करेगा? दूसरी, मैनेजमेंट ने 3 साल पहले क्या वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? तीसरी, क्या कंपनी खुद नकदी बना रही है या हर साल उधार लेती है? चौथी, क्या कंपनी ने लगातार 20 साल डिविडेंड दिया है? 5वीं, आज डिविडेंड कितना है? ये असली नकद मुनाफा है, बिना किसी अनुमान के। और याद रखो, कोई शेयर खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ कीमतें अच्छी या बुरी होती हैं। जो कीमत आप आज देते हैं वो एकमात्र चीज है जिस पर आपका पूरा काबू है। बाजार नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी कीमत आप तय करते हैं। गलती नंबर 4, ज्यादा कीमत देना। एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, अमन और विकास। गलती नंबर 5, विविधता को नजरअंदाज करना। 1968 अमेरिका की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी पेन सेंट्रल, 100 साल पुरानी, स्थिर, भरोसेमंद, दिग्गज। शेयर था $86 पर। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की बचत उसमें लगाई थी। भला पेन सेंट्रल में क्या गलत हो सकता था? 1970 तक कंपनी दिवालिया हो गई, शेयर 0। जिन्होंने सारी बचत लगाई थी वो सड़क पर आ गए। ये सिर्फ पेन सेंट्रल की कहानी नहीं है। एनरॉन, लीमन ब्रदर्स, येस बैंक, हर दौर में ऐसी कंपनियां आती हैं जो अजेय लगती हैं और फिर एक दिन सब खत्म।
इसीलिए ग्राहम ने कहा, चाहे आपको बिजनेस पर कितना भी यकीन हो, कोई एक दांव आपका सब कुछ नहीं होना चाहिए। विविधता कमजोरी की निशानी नहीं है, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि आप जानते हैं भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो को कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 कंपनियों में बांटो, ताकि एक का डूबना बाकी को न डुबाए। एक कंपनी में भरोसा होना अच्छी बात है, लेकिन सारा भरोसा एक जगह लगाना ये भरोसा नहीं, जुआ है। तो अब आप जानते हैं 5 गलतियां जो हर बाजार के उतार चढ़ाव में दोहराई जाती हैं। 1. सट्टे को इन्वेस्टमेंट समझना। 2. भावनाओं को मार्केट चलाने देना। 3. भीड़ के पीछे जाना। 4. ज्यादा कीमत देना। 5. विविधता ना रखना। इन्हें पहचानना काफी नहीं है, इन्हें याद रखना जरूरी है, खासकर तब जब बाजार आपको भूलने पर मजबूर करे, क्योंकि अगला क्रैश आएगा, अगला बुलबुला आएगा, अगला टेस्ला आएगा, और उस वक्त ये 5 सबक आपकी ढाल होंगे। समझदार इन्वेस्टर वो नहीं जो बाजार को समझता है, समझदार इन्वेस्टर वो है जो खुद को समझता है।